नक्सलवाद जिसकी शुरुआत हुई थी साल 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से, जहां पर किसानों ने जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किया। यह विद्रोह माओवादी विचारधारा पर आधारित था। इसके बाद नक्सल ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए और फिर यह देश की सबसे बड़ी चुनौती भी बना। यानी पिछले करीब 5 दशक से नक्सलिज्म देश के लिए एक नासूर बना हुआ था, जिसे प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के संकल्प और प्लानिंग ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया। लेकिन यह संभव कैसे हो पाया, आप ये भी समझिए। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ स्टेट्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी इस रणनीति के तहत केंद्र सरकार ने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड यानी कि नक्सल प्रभावित प्रदेशों में फाइनेंशियल एड को बढ़ाया। केंद्र सरकार ने बीते 11 सालों में LWE प्रभावित राज्यों को सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर योजना के तहत 3,331 करोड़ रुपए जारी किए, जो पिछले 10 सालों के कंपैरिजन में जारी हुए फंड से 155% ज्यादा थे। स्ट्रेंथनिंग स्टेट फोर्सेस, SIS यानी स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के जरिए केंद्र सरकार की तरफ से 371 करोड़ का फंड जारी किया गया। इसके जरिए SF यानी कि स्टेट फोर्सेस और स्पेशल इंटेलिजेंस ब्रांचेस को मजबूती दी गई। साथ ही 610 करोड़ रुपए में 246 पुलिस स्टेशंस का निर्माण हुआ, जिससे नक्सली इलाकों की किलेबंदी हो सकी। बीते 8 सालों की अगर हम बात करेंगे तो 1,757 करोड़ का फंड इसे लेकर केंद्र सरकार की तरफ से अप्रूव किया गया। फिर सेंट्रल एजेंसी स्कीम्स, जहां केंद्रीय एजेंसीज को सहायता योजना, इसके तहत बीते 10 सालों में 125.53 करोड़ रुपए जारी किए गए कैंप निर्माण के लिए। इसके साथ ही 12.56 करोड़ अस्पताल बनाने के लिए और साथ ही उन्हें अपग्रेड करने के लिए भी इस्तेमाल किए। कहते हैं बिग थिंग्स टेक टाइम। स्टेप बाय स्टेप केंद्र सरकार ने नक्सल के पहले जमीन को, उसकी जड़ को हिलाया, फिर उसके खिलाफ माहौल बनाया। गवर्नमेंट शोड द अदर साइड ऑफ द स्टोरी। और इसके बाद वो दिन भी आया जब लाल सलाम के ताबूत में आखिरी कील भी सरकार की तरफ से ठोक दी गई। ये जो बड़ी घटना देश में आकार लेने जा रही है, उसका पूरा श्रेय, उसका पूरा यश हमारे CAPF के जवान, विशेषकर कोबरा और CRPF के जवान, राज्य सरकारों की पुलिस, विशेषकर छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस और DRG के हमारे जवान और वहां के स्थानीय आदिवासी बासिंदों को जाता है। अगर उनका सहयोग ना होता तो दुनिया में कई रिकॉर्ड है। बड़े बड़े तानाशाह जब जनता साथ नहीं देती है तो डूम हिलाकर भागे हैं, मगर यहां पर आज वामपंथी उग्रवाद समाप्त होने जा रहा है। इसमें जनता का भी बड़ा साथ है। कभी इसी नक्सलवाद को मिटाना नामुमकिन, असंभव सा लगता था, लेकिन आज की हकीकत यह है कि भारत नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है। आइए उन नक्सल प्रभावित इलाकों की प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बात करते हैं, जिन्होंने मानो यू टर्न ले लिया। और यहां पर जिक्र उस विकास का होना जरूरी है जो नक्सल प्रभावित इलाकों में केंद्र की तरफ से किया गया, जिसने नक्सल के काले अध्याय से निकालकर इन इलाकों को एक अलग पहचान दी। इसका इफेक्ट ये रहा कि आम लोगों के मन में सरकार के प्रति अटूट विश्वास पैदा हुआ और नक्सल के खिलाफ यही सबसे बड़ा हथियार भी साबित हुआ। रोड कनेक्टिविटी इन LWE एरियाज। मोदी सरकार आने के बाद से नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास ने अपनी पहुंच को बनाना शुरू किया। मई 2014 से अगस्त 2025 के बीच केंद्र सरकार की तरफ से 12,000 किलोमीटर की सड़कें लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड रीजन्स में बनवाई गई। करीब 17,589 किलोमीटर का ओवरऑल प्रोजेक्ट सरकार की तरफ से अप्रूव किया गया, जिस पर 20,815 करोड़ रुपए खर्च हुए। खास बात यह भी थी कि इस प्रोजेक्ट में ऑल वेदर कनेक्टिविटी भी शामिल रही। फिर मोबाइल नेटवर्क एक्सपेंशन,
पहले फेज में 2343 2G मोबाइल टावर्स लगाए गए। इनका इंस्टॉलेशन कॉस्ट करीब 4080 करोड़ रुपए आया। फिर सेकेंड फेज में जहां 2542 टावर सैंक्शन हुए, जिसमें 1154 टावर लगाए गए, जिसमें 2210 करोड़ रुपए का खर्च आया। इसके साथ ही एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट 4G सैचुरेशन योजनाओं के अंडर में आते हुए 8527 4G टावर्स अप्रूव हुए, जिसमें 2596 और 2761 टावर्स ने नक्सल प्रभावित इलाकों की कनेक्टिविटी में जमीन आसमान का अंतर पैदा किया। बैंक एंड पोस्ट ऑफिस इन अफेक्टेड एरियाज, LWE प्रभावित इलाकों में सरकार की तरफ से 1804 बैंक तैयार किए गए। इसके साथ ही 1321 ATMs, 37,850 बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी लगाए गए। पोस्ट ऑफिस को लेकर भी सरकार ने ऐतिहासिक पहल की और करीब 90 जिलों में 5,899 पोस्ट ऑफिस खोले गए, यानी हर 5 किलोमीटर पर एक पोस्ट ऑफिस। और इस तरह सरकार ने बैंक, पोस्ट ऑफिस से रेमिटेंस सर्विसेज को मजबूत किया और इसका असर लोगों के रहन सहन पर, उनकी लिविंग पर पड़ा। नक्सल प्रभाव भी इससे कम हुआ है। फिर एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज, सरकार ने जगदलपुर में एक 240 बेड का हॉस्पिटल बनवाया। 6 पुराने अस्पतालों को अपग्रेड किया गया। साल 2017 से अब तक 67,500 से ज्यादा मरीजों का इलाज हुआ। 70,000 से ज्यादा लोगों को मितानिन योजना के तहत तैनात किया गया और अब तक 12,927 शिविर लगाए जा चुके हैं। 7,66,585 लोगों को स्वास्थ्य शिविर का फायदा भी मिला है।